जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो पेपर सेट है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, आज का पेपर सेट है दोस्तों 19 जुलाई का है दोस्तों। और ये जो शिफ्ट था 9:30 से 11:30, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों के मैसेज भी आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों के मैसेज इस प्रकार से आते हैं, सर वन दारोगा का परीक्षा होगा या नहीं होगा। कुछ अभ्यर्थियों के मैसेज इस तरह से आते हैं कि सर जो वन दारोगा ये परीक्षा है अप्रैल मार्च में होगा। लेकिन कभी कभी कुछ मैसेज ऐसे भी आ जाते हैं दोस्तों, वो कहते हैं सर आप कह रहे हैं पेपर होगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये जो पेपर है ये होने वाला है। या कोई दूसरे पेपर को के रिगार्डिंग पूछ देते हैं, कहीं आप हमारा सर इन वीडियो को बना के बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तो दोस्तों, मैं इन सभी के पीछे यही बताना चाहूँगा कि ऐसा, जहाँ तक मुझे लगता है, आप लोग सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन हमारे पास दोस्तों जितनी जानकारी मिलती है हम उसी के माध्यम से आप सभी को अपडेट देते हैं। अब क्योंकि दोस्तों यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के हाल ही ऐसे हुए हैं कि जो उनकी कंडीशन है उसके बिहाफ पे हमें भी ऐसा लगता है कभी कभी, बल्कि आपसे ज़्यादा हमें टेंशन होती है, क्योंकि आप सिर्फ एक खुद का सोच रहे हैं। हम सभी छात्र एक शिक्षक होने के नाते हम सभी छात्रों के हित के लिए देख रहे हैं। और जब लैब असिस्टेंट में भी ऐसी कंडीशन आई थी तो काफ़ी टीचर्स थे उत्तराखंड में और भी, लेकिन कोई आगे नहीं आया था। लेकिन जहाँ तक मुझसे हुआ, हम यूकेपीएससी अपने जो छात्र थे उनके साथ यूकेपीएससी गए, वहाँ पे बात करी और वहीं से आप सभी को अपडेट भी दी थी। आप देख सकते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। और हमने जो वहाँ पे लेटर दिया था तो हम स्वयं चल के गए थे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एज ए टीचर जितना हमसे हो सकेगा हम छात्रों के हितों के लिए करेंगे। और आप सभी के लिए जो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम देते हैं वो सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा शिक्षक होने के नाते यही धर्म है कि हम आपको प्रोत्साहित करें कि आप पढ़ाई करें। बस आप पढ़ाई करते रहे, क्यों एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना ही होना है, इतना तो कन्फर्म है। वन दारोगा का जब ऊपर से बता दिया गया है तो एग्ज़ाम होना ही होना है। अब कब होता है इसका दोस्तों थोड़ा सा अभी तक जितना उन्होंने बताया है मार्च से अप्रैल के बीच, वो अपडेट हम आपको दे चुके हैं। और उसी के बेस पर हम आपके साथ पेपर लेके आए हैं। अभी जो अन्य इसमें टॉपिक्स है उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जस्ट इमेजिन चल के वही मानते हैं कि मार्च से अप्रैल के बीच परीक्षा होगी। क्योंकि अगर अभी हम ये मान के अपना जो क्लास है शुरू करते हैं तो उसके लिए टाइम है हमारे पास 2 महीने का। लेकिन सडनली अगर नोटिफिकेशन, ये देखिए दोस्तों, फरवरी में आ जाता है तो इतना टाइम नहीं रहता। और हम आपका ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते एज ए टीचर, क्योंकि दोस्तों आपने वीडियोस ही देखनी है यूट्यूब पे, फालतू वीडियोस क्या अपडेट आ रही है ये अपडेट, तो वो अब सभी अपडेट आपको यहाँ पे दी जा रही है। जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, वो सभी अपडेट आपको यहाँ पे दी जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आवश्यक जानकारी है सभी हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों फालतू वीडियो से देखने से अच्छा है दोस्तों आप पढ़ाई की वीडियो देखेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। कल के लिए आपकी ही जॉब लगने वाली है। मुझे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक व्यूज़ आपकी तरफ से मिलेगा, लेकिन आपको पूरी जॉब मिल जाएगी। और व्यूज़ का इतना दोस्तों कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। आप सभी भी देखते हैं, ना कोई ऐसा इतना सब्सक्राइबर है, ना कोई इतना ऐसा व्यू है। बस एक फोकस है कि अगर कल के लिए आप सभी का सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो खुशियाँ देंगे, हमें बधाइयाँ देंगे, वही दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ी बात बन जाएगी। किसी का भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों मैं तो मार्च और अप्रैल मानकर ही चल रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपको अगर पसंद आता है कि फालतू वीडियो से अच्छा है ये वीडियो देखे तो ज़रूर देखिए दोस्तों। नहीं तो दोस्तों आप वीडियोस देखते रहिए। परीक्षा अगर सडनली मार्च अप्रैल में हो जाती है तो दोस्तों आपके लिए ही थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा भार आ जाएगा एज कंपेयर उनके जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी से मानकर चल रहे हैं। क्योंकि अगर परीक्षा बाद में भी होगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों।
और ज़्यादा रिवीजन करने का। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन है, किस प्रकार का पारिस्थितिकी शंकु पिरामिड हमेशा सीधा दिखता है? तो ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा दिखता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है पोंग बांध। निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट कौन सा है? तो Fe3O4 मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में से कौन छठा ठोस उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों स्यूडो सॉलिड। तो स्यूडो सॉलिड जो है सोडियम क्लोराइड उसका उदाहरण नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप दोस्तों ग्रेफाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है? रामसर सम्मेलन। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका आंसर है दोस्तों जैव विविधता पर सम्मेलन। क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम है जो लगभग डैश डैश इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर है। तो आंसर है दोस्तों 6 × 10⁻18। ठीक है। तापमान और ऊष्मा डैश डैश है, क्रमशः अविस्तारी और विस्तारी गुणधर्म। ठीक है। 277 केल्विन पर जल का घनत्व कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों अपश्रव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओम का मान व्यक्त करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 1 ओम इक्वल 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये डिलीट किए गए हैं, ये भी इतना ज़्यादा भार नहीं है। आपने एक चीज़ देखी होगी दोस्तों, ये मैं 19 जुलाई का जो पेपर पढ़ रहा हूँ उस मॉर्निंग का, तो इसमें और 22 जुलाई का जो पेपर है उसमें आप अंतर देखना दोस्तों, क्वेश्चंस में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे दोस्तों 10th लेवल के मुश्किल से 50 सवाल है, यहाँ पर दोस्तों 60 से 70 के बीच है, क्योंकि स्टार्टिंग के इसमें थोड़ा बहुत 10th डाला गया था दोस्तों। यहाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म मामला, 24 तक जाते जाते तो दोस्तों लास्ट में दोस्तों 20-20 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिए थे। उसके बावजूद भी ऐसा लगता है 10-15 क्वेश्चन और डिलीट कर दो, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। तो यहाँ पे लेकिन कुछ हद तक ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस को अकार्बनिक पोषक तत्वों में जोड़ा जाता है क्या कहलाती है? खनिजीकरण। 1885 में निम्नलिखित में से किसने प्रयोगात्मक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रमाणित किया था? तो आंसर है दोस्तों हेनरिक आर हर्ट्ज। इतना बड़ा चैलेंज ले लिया था यूके SSSC ने, सिर्फ और सिर्फ 80,000 बच्चों के लिए उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज ले लिया, 1800 क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिए। इतना तो दोस्तों कोई सेंट्रल का जो एजेंसी होता है वो भी तैयार नहीं कर सकता। 1800 क्वेश्चन दोस्तों, उसमें से फिर क्या बाद में क्या मिला? 300 क्वेश्चन डिलीट, 1500 क्वेश्चन बचे। 1500 क्वेश्चन में से भी 500 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिलीट होने थे। 9th 10th की साइंस में 1800 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल 2 या 3 शिफ्ट में ये परीक्षा होनी चाहिए थी, वरना 80,000 अभ्यर्थी एक शिफ्ट में ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए थी। मानव नेत्र लेंसों की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसका दोस्तों सम्मजन। निम्नलिखित में से कौन मध्यकाय मेसोसोम के विस्तार का एक रूप है? तो आंसर दोस्तों इसका पुटिका। वे कौन से 3R है जो प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने में मदद करते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। ठीक है। हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी?
तो आंसर है दोस्तों 1992। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसके सिद्धांत में कहा गया कि द्रव में डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में कमी विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है? तो आंसर है दोस्तों इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच का अनुपात, जिसे m के रूप में दर्शाया जाता है, को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर है दोस्तों इसका आवर्धन। एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया के उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा डैश डैश होती है। तो अभिकारकों की कुल ऊर्जा से अधिक होती है। इसमें ऊष्माशोषी में। फोकस जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है को डैश डैश भी कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोसेंटर या अवकेंद्र। निम्नलिखित में से किसे चुनायन से ठीक किया जा सकता है? तो आंसर है दोस्तों सॉइल एसिडिटी या मृदा अम्लता। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दोस्तों जो इंग्लिश में ही ज़्यादा पढ़े जाते हैं, तो इसलिए उसका भी आप ध्यान रखेंगे। संसद में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय क्षेत्र लद्दाख में स्थित है? तो आंसर है पूगा वैली या पूगा घाटी। गैर कृषि भूमि में वृक्षारोपण की प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है? तो वृक्षारोपण की प्रक्रिया को वन रोपण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय प्रतिरक्षी विषाणु के संचरण का कारण हो सकता है? तो आंसर है दोस्तों इसका रक्ताधान। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जल चक्र का वैकल्पिक नाम क्या है? जलीय चक्र। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो आंसर है दोस्तों इसका पीयूष ग्रंथि। 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रेंज परास के बीच चालकता वाले ठोस क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया युग्मनज से भ्रूण के विकास को संदर्भित करती है? तो कौन सी कहलाती है दोस्तों? भ्रूणोद्भव। कौन सी? भ्रूणोद्भव। ठीक है। उत्तल दर्पण से किस वस्तु की स्थिति उत्तल दर्पण से वस्तु की क्या स्थिति है यदि प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे फोकस एफ पर है? तो आंसर है दोस्तों अनंत पर। जल में कौन से आयन दांतों पर दंतुलक को ज्यादा सख्त बनाते हैं? तो कौन से? फ्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? तो कौन सा दोस्तों? सेब में फायर ब्लाइट। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संगलनीय पदार्थ बनाता है, तो क्या कहा जाता है उसे? गालक या अभिवाह कहलाता है। वह रेखा जिसके चारों ओर एक दृढ़ पिंड अपने चारों ओर घूमता है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं दोस्तों घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ रोटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सिटो संरक्षण प्रकार नहीं है? तो आंसर है दोस्तों इसका राष्ट्रीय उद्यान। यदि वस्तु की स्थिति फोकस एफ पर है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो आंसर है दोस्तों इन्फिनिटी, अनंत पर। क्लोरेला किस प्रकार का जीव है?
तो आंसर है दोस्तों एल्गी, शैवाल। संपर्क में सतहों पर अभिलंब संपर्क बल के घटक को अभिलंब प्रतिक्रिया या सामान्य प्रतिक्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने कोशिका में केंद्रक की खोज की? तो आंसर है दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। समय अंतराल के शून्य होने पर औसत त्वरण की सीमा के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो ताक्षणिक त्वरण। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों। यहाँ पे आपने देखा होगा, आप 50 क्वेश्चन पढ़े हैं, फिर से आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 40 क्वेश्चन या शायद पूरे 50 भी ऐसे हैं, यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दिए। जो क्वेश्चन डिलीट किए हैं उन क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो 40 से ऊपर ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि 10th क्लास से ही आए हुए क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हालत हो गई आप सभी को पता है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना दोस्तों, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।